अब देखो नेक्स्ट में आते हैं सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल कांस्टेंट। देखो कोई भी सेल अगर आप लेते हो तो उसमें कौन सी चीज है जो कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट, TNT। ठीक है, कौन सी चीज हो सकती है? लेंथ हो सकती है और एरिया। अगर आपने कोई भी एक सेल लिया है तो ये थोड़ी कि उसका आप लेंथ चेंज कर दो या आप उसका जो एरिया है वो चेंज कर दो। ठीक है, तो आप लेंथ और एरिया को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये दोनों के दोनों चीज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो हम सेल कांस्टेंट कहते हैं वो कहते हैं सेल कांस्टेंट होता है G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A। अब मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूंगा कैसे? द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका रेशियो है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू द, लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जो कंडक्टर का एरिया है और जो लेंथ है इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी रेशियो है, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। क्योंकि ये चीजें हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी एक सेल ले लिया तो आप उसकी ना तो लेंथ चेंज कर सकते हो ना ही उसका एरिया चेंज कर सकते हो। और इसको डिनोट करते हैं G स्टार से, डिनोटेड बाय G स्टार। क्योंकि स्टार है, ये स्टार प्लस में आएगा, देख लेना आप लोग 8 से 9। तो जो G स्टार है इज इक्वल टू L अपॉन A। और इसकी यूनिट क्या होगी? देखो यूनिट उसी के फॉर्मूले से बनती है। लेंथ मतलब मीटर और एरिया मीन्स हो गया मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी कि इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, कुछ भी जो भी लेंथ होगी उसके इनवर्स में, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। पता चला ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा एक को दूसरे में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस ये सर। इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सेल कांस्टेंट का। अब देखो सेल कांस्टेंट से एक और चीज बदल जाएगी आपके पास। क्या? अभी हमने कहा था आपको कप्पा इज इक्वल टू, क्या कहा था? सॉरी ये क्या था? कंडक्टेंस इंटू L अपॉन ए। अब L अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है? G स्टार। तो ये लिखा होता है कई बार G इंटू G स्टार। ठीक है, तो आप सोचोगे जुड़वा भाई साथ साथ आ गए, लेकिन ये नहीं है, ये अलग है। दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी चीज दी है और कौन सी नहीं दी है। ठीक है, जो नहीं दिया है, लेंथ और एरिया नहीं दिया है तो इसको हटा दो। ये सेल कांस्टेंट दिया होगा आपको, ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा आपको। कुछ ना कुछ कई बार क्या करता है, ध्यान रखना, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर भी होता है, ये पता होगा आपको। एरिया कई बार वो कहेगा कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टर है उसका रेडियस है 0.5 मीटर। तो आप सोचोगे अब रेडियस का हम क्या करेंगे? तो रेडियस से आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम उसे क्या मानते हैं? स्फीयर टाइप का मानते हैं। ठीक है, जो भी कंडक्टर होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज का ध्यान रखना आपने कि रेडियस दिया होगा तो आप समझ जाओ यहाँ से मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये हो गया और लेंथ उसने दी होगी आपको। तो ये लिख लो आप, ये फॉर्मूला है। दो हेडिंग और बची है इसकी मेन। हाँ, दो हेडिंग है, इसके बाद फिर क्या होगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं चलता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब मोलर से आपको नाम पता चल रहा है, मोलर मीन्स 1 मोल। ठीक, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे कहेंगे? द कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस, क्योंकि हर एक चीज में कंडक्टेंस आ रहा है, कंडक्टिविटी भी मैंने कहा कि कंडक्टेंस होता है। तो मोलर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल बस। कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय, ठीक है, कौन प्रोड्यूस करेगा? ऑल आयंस। ठीक है, अब ये आयंस आएंगे कहां से? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके 1 मोल से, क्योंकि मोलर है, मोलर मीन्स का होता है 1 मोल। तो अगर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उससे जो आयंस हो रहे हैं, ये आयंस जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसका क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी हो गई। ये इजी डेफिनेशन है। इसके अलावा भी है, लेकिन जो बोर्ड है वो इतना तक भी लिख दोगे तो पूरे मार्क्स देता है।
इसके आगे क्या है कि जैसे आपने ये बना दिया कोई सेल, तो वो कहता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है जो, वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 होना चाहिए, ठीक है, जो हम बार बार हम पहले भी कहते आ रहे हैं। ये देखो L/A से, ठीक। तो ये भी है, लेकिन ये क्या होगा, लेंथी हो जाती ज्यादा, कि जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। जी, तो ये बड़ी डेफिनेशन हो गई, कई बार ये भी बुक में लिखी होती है, लेकिन यहाँ तक ये डेफिनेशन वैलिड है। तो इसका क्या है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय ऑल आयंस प्रेजेंट इन, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इन गिवन वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बहुत सिंपल सी डिफाइन है कि कंडक्टेंस कौन प्रोड्यूस करेगा, मोलर का मतलब 1 मोल, कभी भी आपको पहले ही बताया था, मोलैरिटी, मोलर, मोलर मीन्स होता है 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस होंगे और ये आयन जितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन समझ में आ गई आपको, ये दोबारा रिपीट करूं? सर आ गई समझ में। आ गई। अब देखो इसके बाद है, इसके फॉर्मूले याद रखो, पहले इसको डिनोट करते हैं लेमडा एम से, एम फॉर मोलैरिटी डिनोटेड बाय, और दो फॉर्मूले इसके याद रखने, बस दो फॉर्मूले से एक ही चलता है ज्यादा, इससे कहते हैं लेमडा एम, पाई मत समझना इसे, ये लेमडा ये था लेकिन इसका सर काट दिया हमने, ठीक है, और इसको आधा बना दिया ऐसे, हमने कहा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो सर काट दो इसका, तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला इसमें, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। कप्पा दोनों में आएगा, वॉल्यूम दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर मोलैरिटी दी हुई तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो कप्पा की यूनिट अभी हमने निकाली थी, क्या निकाला था, सीमेन पर मीटर, और मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लीटर नहीं लिखेंगे हम, लीटर का मतलब यहाँ पे मीटर क्यूब से, क्योंकि लेंथ और एरिया यूज कर रहे हैं हम, तो उसको जो लीटर होगा, लीटर मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मीन्स लेंथ इनटू एरिया, तो मीटर और मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब आएगा। अब ये मीटर क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा सीमेंस, अब ये 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला है बस उसी को अप्लाई करना है हमने, अलग से कोई यूनिट है ही नहीं किसी की भी। कप्पा की यूनिट आपको पता है, मोलैरिटी की आपको यूनिट पता है, बस इसमें ध्यान रखना कि इसमें लीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेंथ और एरिया की वजह से हम क्या लिखते हैं, मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर वगैरह यूज करेंगे हम लोग। क्लियर है? ये मेन है आपका फॉर्मूला, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला आएगा, मेन ये फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, बस इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। डन? या एक बार रिपीट करूं? हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखो सेम है ये, जो मोलर कंडक्टिविटी है वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डिफाइन है, बस एक चेंज है। वो चेंज कहाँ पे है, देखो आपको बता देता हूँ, इसमें भी कंडक्टेंस होगा जो प्रोड्यूस करेगा या अकर होगा किसके थ्रू, ऑल आयंस प्रेजेंट इन, यहाँ तक तो पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, एक चेंज है बस इसमें, इक्विवेलेंट है ना यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो आपने नॉर्मेलिटी में पढ़ा है, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बस। यानी इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे मोलर का मतलब 1 मोल, इक्विवेलेंट का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, उसको कहते हैं equivalent conductivity, the conductance produced by all ions present in 1 gram equivalent of electrolyte,
इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी जहां पे आपने मोल लिखा था, मोल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, बस वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा। डन है, कोई चेंज नहीं है, बस एक चीज है, और फॉर्मूले में भी एक चेंज करना है बस, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ठीक, तो अब देखो इसको डिनोट करते हैं, इसमें भी यही करेंगे। जो लेमडा है, लेमडा का हमने ये ऊपर से सर्कलम कर दिया, ई क्यू, ई क्यू मीन्स इक्विवेलेंट, तो डिनोटेड बाई लेमडा ई क्यू। सेकेंड इसमें चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूला सेम है दोनों का, देखो कप्पा इक्विवेलेंट वाला इनटू वॉल्यूम, या फिर कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी में आपने पढ़ा था ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था नॉर्मेलिटी में, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। और यूनिट भी सेम होगी इसकी, यूनिट में इसका क्या होता है, सीमेंस पर मीटर, और नॉर्मेलिटी का क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मीटर क्यूब। ये ऊपर चले जाएगा तो सेम हो जाएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि अपॉन में था, ऊपर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। तो जहाँ पे आपने मोल इनवर्स लिखा था वहाँ पे लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें ये मेन फॉर्मूला है बस। हालांकि इसका क्वेश्चंस नहीं मिलता है, बहुत रेयर होगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी है आपके पास, फिर भी अगर नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दे दे आपको तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, डन। एक ही फॉर्मूला, देखो दोनों का सेम फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम और कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, उसमें मोलैरिटी था बस। ठीक, तो ये फॉर्मूला एक साथ लिख लो आप, एक अलग से पेपर बना दो जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो, जिससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे सारे। अब मैं एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ठीक है, तो मैं हटाता हूँ इसको, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो आप लोग। अभी 7 मिनट है। एक चीज और हो सकती है इसमें, देखो ऑन डाइल्यूशन, एक इफेक्ट हो सकता है बस। न्यूमेरिकल के 4 पोर्शन है, पहला आपको मैंने बताया नॉन्स इक्वेशन का, सेकंड आज जो स्टेप बताइए कंडक्टेंस वाला, ये दूसरा स्टेप था। अब 2 स्टेप और हैं, ठीक है, बस उसके अलावा न्यूमेरिकल कहीं से नहीं आता है। तो इन चारों में से कई बार एक बार इससे पूछ लेता है, एक बार इससे पूछता है, एक बार इससे, एक बार इससे, ऐसे 1 by 1 कभी कभी चेंज कर देता है। ठीक है, और इससे आएगा ही आएगा 101%। तो देखो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग वाटर, किससे? एडिंग वाटर। ठीक, किससे मतलब, कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस, अगर आपने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लिया और आप उसमें पानी डाल दो, तो आप बताओ उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज, रिप्लाई करके बताना मुझे, या वैसे बोल दो। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सॉल्यूशन बनाया आपने, फिर उसमें वाटर डाल दिया, तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी या बढ़ेगी? विनीत, और इसके अलावा ऋषभ, ओके, और नो आंसर। चलो मैं बता देता हूँ, जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लोगे और उसे पानी में डालोगे तो उससे फायदा क्या होगा। देखो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होती है जो वो 100% डिसोसिएट नहीं होती है, टूटती नहीं है। पहली बार आपने डाला 50% टूटेगा, तो आपको 50% आयंस मिलेंगे फर्स्ट टाइम्स में। फिर आपने पानी मिलाओगे तो थोड़ा सा और परसेंटेज बढ़ जाएगी। ठीक है, इतने आयंस, और जितने ज़्यादा आयंस, यानी कि जैसे आप नंबर ऑफ वाटर डालोगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ गए, क्योंकि पानी आपने डाला है, तो जितने मॉलिक्यूल्स टूटे हुए नहीं थे वो और टूट जाएंगे ज़्यादा पानी डालने से। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, आयंस की वजह से। 2 ही वजह से मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या तो आयंस की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन मेटल में चलता है, जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उसमें आयंस होंगे, और जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतना वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी।
यानी उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस क्यों बढ़े, क्योंकि कोई भी चीज 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। पहली बार में आपने थोड़ा पानी मिलाया तो हो सकता है 50% टूटा, और पानी मिलाओगे 60% टूटेगा, और पानी मिलाया आपने 70% टूटेगा, और पानी मिलाओगे 80% टूटेगा, फिर और पानी मिलाया फिर 90% टूटेगा, फिर पानी खत्म हो गया। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, जितने आयंस ज्यादा होंगे आपके पास उतना कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो समझ में आया फर्स्ट वाला, कि जैसे हमने ऑन डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो एडिशन करेंगे वाटर का तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अब इसमें दूसरा आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होगा, कंडक्टिविटी वाटर मिलाने से क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें मैंने वाटर किया, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, तो ये इंक्रीज होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए, जो आपके माइंड में आ रहा है बता सकते हो। हाँ, यामिनी सही आंसर है आपका। तो इसका आंसर है, नहीं सॉरी, मिसिंग कर दिया। देखो मैं अभी बताता हूँ, कंडक्टिविटी में होता क्या है, कंडक्टिविटी में होता है पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। जैसे सपोज करो ये लिया मैंने 1 लीटर इसमें पानी ले लिया और इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो 50% टूट गया, यानी आपको 50 आयंस मिल गए। 50% टूटेगा तो 50 आयंस मिल गए। फिर आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया इसमें, अब पानी आपने 1 लीटर मिलाया तो हो सकता है अब ये 50 के अलावा कितने टूट जाएगा, ये टूट गया 70% टूट गया। ठीक है, तो अब आपको कितने आयंस मिलेंगे, 70 आयंस मिल गए। तो जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। फिर आपने पानी मिलाया और 1 लीटर, अब इसके आयंस बढ़ के हो गए 80 आयंस। ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पर मोल, कंडक्टेंस पर वॉल्यूम या पर लीटर। ठीक है, आपको कहा था ना 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि पर वॉल्यूम। ठीक है, तो पर वॉल्यूम में देखते हैं 1 लीटर में कितने थे, 50 आयंस थे। 2 लीटर में कितने हो गए, 70 आयंस हो गए। 3 लीटर में कितने हो गए, 80 आयंस। तो आंसर क्या हुआ हमें, इसमें 50 आयंस बचे पर लीटर, इसमें 35 आयंस हो गए पर लीटर, और यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये 6.67 आयंस पर लीटर। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक वर्ड आ गया ना, स्पेसिफिक मतलब पर वॉल्यूम, पर लीटर। तो पर लीटर के टर्म्स में क्या होगा, वैसे तो देखो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पर लीटर की बात कर रहे हैं हम, 1 लीटर में कितना हो रहा है। तो 1 लीटर में अगर हम इसका 1 लीटर निकालेंगे तो 50 आयन मिलेंगे, इसमें 1 लीटर निकाले तो 35 आयन आएंगे, इसमें 1 लीटर निकाले तो 26.67 आयंस होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और कंडक्टेंस कौन करेगा, आयंस करेंगे। तो जो आयंस है वो कम हो गए तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिक्रीज होता है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, यही है जो डिक्रीज होता है, बस बाकी सारे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, 1 मिनट बचा है, लास्ट के भी 2 बता देता हूँ, कल फिर आपसे पूछ लूंगा, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। देखो, इसमें फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम, और 4 का भी यही होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको मैंने कहा कि जैसे ही मैंने किसी चीज में डाइल्यूशन किया यानी वाटर मिलाया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है लेकिन कप्पा डिक्रीज होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कप्पा डिक्रीज होता है, लेकिन हमने अभी देखा कि वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कप्पा डिक्रीज, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो इस वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। सीधा सीधा जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले में 50 आयंस थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 इंटू 1, 2 लीटर में क्या हुआ 70 हो गया, यानी 35 इंटू 2, और तीसरे में हो गया 26.67 इंटू 3, तो ये हो गया 80। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। पहले में मुझे 50 मिला, दूसरे में 70 मिला, तीसरे में 80 मिला, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ज्यादा आएगा। ये तो कम हो रहा है, देखो ये पहले 50 था, ये
35 हो गया, और फिर तीसरे में 26 रह गया, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 लीटर था, फिर 2 लीटर हुआ, फिर 3 लीटर हुआ, तो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कप पर डिक्रीज। तो इसी वजह से क्या होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा वो ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज होते हैं, यानी सारे इंक्रीज होते हैं कंडक्टिविटी को छोड़कर। अब बताओ ये समझ में आया? तो आज ये एक टॉपिक पूरा फिनिश हुआ हमारा। रिप्लाई करो यस नो। और एक टैक्टिस आपको आनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको जो फॉर्मूले हैं या जो आपके कैलकुलेशन है उसे आसान कर दो आप। हाँ टाइम तो हो गया, लेकिन कोई डाउट है किसी का तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। बताओ, कोई भी चीज आपकी क्वेश्चन माइंड में है, क्वेश्चन तो पूछ सकते हो मुझे आप। कोई भी चीज ऐसी कैसे हो सकती है, कहाँ पे क्या हुआ, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू हैव। ठीक है, और कोई भी चीजें तो मुझे लिख दिया करो ताकि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई चीज मेरे दिमाग से निकल जाती है तो मेरे को ध्यान आ जाएगा कि कई बार कैलकुलेशन या कोई चीज आपको टफ लगी, कोई चीज नहीं आई, तो मुझे मैसेज करके भेज दो, तो मैं इसे लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।